हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के बारे में। क्या है ये और इस चीज़ ने मेरी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से बच सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है यार जो कि बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर लोग अपने आप को फाइनेंशियली फ्री नहीं कर पाते या फाइनेंशियली काफ़ी पीछे रह जाते हैं, अपने आप को एजुकेट नहीं करते हैं इसी की वजह से। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जिससे निकलना थोड़ा मुश्किल है, इवन फॉर मी एज वेल एज़ फॉर मैनी ऑफ द पीपल, जो कि आपको समझने की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत होने वाली है। एज यू मूव फर्दर इन योर लाइफ यू विल फेस अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए आई एम समवन हु इज़ गोइंग फॉर अ जॉब, मतलब मेरी एक नई जॉब लगी है और मेरी एक पर्टिकुलर सैलरी आनी स्टार्ट हो गई है। हम फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि मेरी सैलरी शुरू हो गई है आनी, वो है ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए सपोज कर लो। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मेरी पहली सैलरी आ गई और शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम ये था कि यार सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आएगा, मेरे माइंड में आया कि चलो मुझे एक आईफोन लेना है, जबकि फॉर एग्जांपल मुझे उस आईफोन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या तो फिर दूसरा कोई ऐसा थॉट आया कि यार चलो मेरी पहली सैलरी आ गई, इसको हम सेलिब्रेट करने में पूरी की पूरी ख़त्म कर देते हैं, ना तो इसमें से कुछ इन्वेस्ट करने वाला हूँ ना तो इसमें से कुछ सेव करने वाला हूँ, पूरी की पूरी सैलरी को ख़त्म कर दूँगा। यही है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। जी हाँ, आप ऐसी चीज़ों पे अपने पैसे खर्च करते हो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो कि आप सिर्फ इसीलिए खर्च करना चाहते हो क्योंकि आप शायद किसी और का अप्रूवल चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो आपके दोस्त हो सकते हैं कि आपको सिर्फ एक अप्रूवल चाहिए कि भाई मेरे पास एक आईफोन है, और ठीक है वो उस तरह का एक अप्रूवल चाहिए जो कि होता है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। ठीक है, इस चीज़ में मत फंसो क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करने वाली है और फ्यूचर में आपके जिस हिसाब से फाइनेंशियल्स होंगे उस हिसाब से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, इन द बिगिनिंग यू शुड नेवर स्पेंड योर मनी ऑन द थिंग्स जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, जिन चीज़ों की एकदम आपको ज़रूरत है, डिटेल में डीप में ज़रूरत है कि यार इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, उस चीज़ को डेफिनेटली ख़रीदो। लेकिन ऐसी चीज़ों में मत जाओ कि जो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए है, जिनका कोई पर्पस नहीं है, जो कि आपके लिए वांट्स हैं। ठीक है, आपकी नीड नहीं है, उस चीज़ को मिनिमाइज़ करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टोटली पूरी तरह से छोड़ दो आपके जो वांट्स हैं उनको, नहीं, लेकिन उसमें एक लिमिट सेट करो। ठीक है, आपका जो नीड का बजट होना चाहिए वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो आपका वांट का बजट है। ठीक है, और द थिंग इज़ दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको अपने दिमाग को कुछ इस तरह से भी ट्रेन थोड़ा बहुत करना चाहिए कि आप कम से कम पैसे खर्च करो ऐसी चीज़ों में जहाँ से आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लायबिलिटीज़ के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम क्या होता है, वो आपको लायबिलिटीज़ खरीदने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि मैंने कौन सी लायबिलिटी खरीदी थी। ठीक है, तो 2019 में मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था। ठीक है, 2020 में उस यूट्यूब चैनल्स को मैं ग्रो कर रहा था। ठीक है, यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो गया था 2020 में, उससे भी थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट होने लगा था, लेकिन मेरा ज़्यादातर जो रेवेन्यू था वो एफिलिएट मार्केटिंग से जनरेट होने लगा था। ठीक है, तब की बात करूँ तो मेरे पास ऑलरेडी एक स्कूटर था। ठीक है, आई वॉज हैविंग ए स्कूटर विच वॉज गुड इनफ फॉर मी एंड आई वॉजंट ट्रैवलिंग मच। ओके, बट स्टिल ड्यू टू शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम आई परचेज द बाइक। ठीक है, उसका आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे आप जाके उस बाइक का पिक्चर भी देख सकते हो, या तो मैंने यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में भी एक बार उसका पिक्चर पोस्ट किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। और ठीक है, द थिंग इज़ दैट आई पेड अ लॉट मोर मनी फॉर दैट थिंग। ओके, एंड द थिंग इज़ दैट आई एम स्टिल नॉट ट्रैवलिंग एज मच एज वॉट आई एंटिसिपेटेड। मतलब मैंने जब वो बाइक खरीदी थी तो बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट कर लिया था कि यार मैं यहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं कर पाया बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन अदर थिंग्स एज़ वेल एज़ मेरी लाइफ कुछ इस तरह से प्लान हुई है कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती
जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा पर्पस नहीं है। और दिस इज़ वन ऑफ द मिस्टेक विच आई मेड ड्यू टू शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। ओके, आई कुड बी डूइंग विथ माई स्कूटर इज स्टिल वर्किंग फाइन, बट स्टिल आई परचेज द बाइक, एंड दैट्स समथिंग विच हैज़ बीन रियली one of my mistake which I have made after I started earning through affiliate marketing and यूट्यूब करने के बाद। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो कि शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से आपको हो जाती है। आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो कि आपके लिए एक लायबिलिटी है। अब मैंने ये बाइक ख़रीद ली है तो ये मेरे लिए एक लायबिलिटी है। ठीक है, अब मुझे इसमें इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, इसका फ्यूल चार्ज हर महीने देना पड़ता है जितना भी है यूटिलाइज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ से मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने मिली कि यार जो चीज़ आपको ज़रूरत होगी उसी चीज़ को ख़रीदो, या तो फिर शायद ये जो बाइक के पैसे मैंने वो इन्वेस्ट कर दिए होते तो आई वुड हैव रियली गॉट सम गुड रिटर्न्स ऑन इट, बट एट दैट टाइम आई वाजंट एजुकेटेड फाइनेंशियली कि मैं उस चीज़ को सोच पाऊँ या उस चीज़ के बारे में समझ पाऊँ। ठीक है, दूसरी चीज़ जो कि मैंने की थी वो थी कि मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में बहुत सारे पैसे रख दिया करता था। ठीक है, आई नेवर लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग। ठीक है, फॉर 1.5 years मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में अपने आप को बिल्कुल भी एजुकेट नहीं किया उसके बाद, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा मेजर चीज़ थी और जो कि वन ऑफ माई मिस्टेक है, क्योंकि बिफोर आई स्टार्टेड अर्निंग आई कुड हैव टॉट माई सेल्फ अबाउट educating myself about financing and how to invest money, but I started it really late, almost at the age of 23, 1 year after I started earning some money. Okay, तो तब जाके मैंने स्टार्ट किया था कि मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट भी करूं, जो कि बहुत ज़्यादा सही डिसीजन था। ठीक है, लेकिन फिर भी शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम की वजह से जो गलत चीज़ें मैंने ख़रीद ली थी उन चीज़ों के जो पैसे हैं वो ऑलमोस्ट अब, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि उन पैसों का क्या हुआ, वो पैसे थोड़े से वेस्ट हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपको भी समझनी है और इस चीज़ में नहीं पड़ना है। दूसरी चीज़, बैंक के बारे में, मैं अपने पैसे सिर्फ बैंक में रख देता था, इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करता था। और द थिंग इज़ दैट आई वॉज कीपिंग टू मच मनी इन टू माई सेविंग्स बैंक अकाउंट। और दूसरी चीज़ उसकी वजह से क्या होती थी कि मेरे पास अपना डेबिट कार्ड अपने साथ में रहता था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड जिसकी वजह से क्या होता था, बिकॉज आई वॉज कीपिंग ऑल माई मनी इन टू माई बैंक अकाउंट, आई वॉज स्पेंडिंग मच मोर मनी एज कम्पेयर टू वॉट आई वॉज स्पेंडिंग बिफोर। ठीक है, तो यार ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ड्रास्टिकली मेरी लाइफस्टाइल मैंने चेंज कर दी थी, नहीं, लेकिन बिकॉज आई वॉज कीपिंग अ लॉट मोर मनी इन माई सेविंग्स बैंक अकाउंट, एंड उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड भी करता था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम की वजह से हुई मेरी लाइफ में, जो कि थोड़ी बहुत मेरी भी मिस्टेक्स थी। बिकॉज एट दैट टाइम अगर मैंने शायद सेव कर लिया होता तो आज शायद मैं थोड़ा ज़्यादा पैसे होते मेरे पास एज़ कम्पेयर टू जितने आज हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दैट आई एम एक्सट्रीमली अर्निंग वेरी गुड मनी इन टूडेज सिनेरियोज, नो, नॉट एट ऑल। आई एम अर्निंग एज मच एज अ नॉर्मल पर्सन कैन अर्न। ठीक है, मैं उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं कमाता, बहुत कम भी नहीं कमाता, इट्स इन द मिडल। ओके, जो कि मेरे स्टैंडर्ड्स हैं उस हिसाब से इट इज़ इन द मिडल। ठीक है, और द थिंग इज़ दैट अब मैं उसे स्मार्टली यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ आई एम नॉट जस्ट वर्किंग फॉर मनी, money is also working 50% for me, and through money I am even earning more money, which has led to some good changes. Okay, तो ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी और इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, ये सारी जो गलतियाँ हैं वो मेरी खुद की गलतियाँ हैं जो मैंने की थी, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती करो व्हेन यू आर एट द एज ऑफ 18, 19, 20, 21, 22, 24। ठीक है, 18 ईयर्स से अगर स्टार्ट कर रहे हो 24 तक बिल्कुल अपनी लाइफस्टाइल एकदम सिंपल रखो, कोई ज़्यादा आपको फैंसी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है until and unless you are born millionaire. ठीक है, then it can be something which you can do and I won't have any problem with that. But if you are someone who has to do something by yourself, आपको खुद से कुछ करना है, खुद से अपने लिए कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है फ्यूचर में जाके, खुद से अपने लिए कुछ पैसे जमा करने हैं, खुद से कमाना स्टार्ट करना है, खुद से अपनी कॉलेज की फ़ीस भरनी है, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसी सारी चीज़ों से दूर रहना होगा। जो भी आपकी नीड है उस पर खर्चा करो, जो कि आपकी ग्रीड है या जो भी आपकी वांट है, जो कि
बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, उस चीज़ पे पैसे मत खर्च करना, जो कि आपको बहुत आगे जाने में हेल्प करेंगी। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा ये एक्सपीरियंस पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। विल सी यू इन द नेक्स्ट ऑसम वीडियो। अंटिल नेक्स्ट डे, हैप्पी स्टे सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग आवर ऑसम वीडियो।